सुप्रभातम बच्चों, मैं महेश गौतम, शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा से। बच्चों, आज हम 8वीं क्लास का बहुत ही अच्छा पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है अपना छठा पाठ, ग्रहम शून्यम सुताम बिना। ग्रहम घर, शून्यम शून्य है, सुताम बिना स्त्रियों के बिना, जो कि पेज नंबर 34 पर है। पढ़ेंगे। कक्षा 8 षष्ठ पाठ है, छठा पाठ। ग्रहम शून्यम, घर शून्य है, सुताम बिना स्त्रियों के बिना, पेज नंबर 34 से। बच्चों, इस पाठ में क्या है, इस पाठ में क्या बताया गया है? इस पाठ में कन्याओं को गर्भ में ही मार दिया जाता है, कन्याओं को नहीं पढ़ाया जाता, उसके बारे में बताया हुआ है। कन्याओं का वध हो जाता है, मार दिया जाता है, उसके बारे में बताया गया है। पूरा पाठ दिया हुआ है कि कन्याओं को नहीं मारना चाहिए। आपने देखा होगा भारत सरकार की योजनाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्याओं को बचाने के लिए लगी हुई है सरकार। लोगों की जो रूढ़िवादी सोच है उसको बदलने का प्रयास किया गया है। बच्चों, आइए पढ़ते हैं। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है, अर्थात बनाया गया है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है। कहीं ना कहीं देखी जाती है कि ये तो लड़का है, ये तो लड़की है, इसके साथ ऐसा नहीं किया जाएगा, ये ऐसा कर सकता है। तो आपने देखी होगी ये भावना, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। वास्तव में आवश्यकता है, दूर होना चाहिए भेदभाव। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। संस्कृत के माध्यम से बिल्कुल सरल लैंग्वेज में, सरल भाषा में आपको यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है कि व्यक्ति की जो कन्याओं के बारे में, स्त्रियों के बारे में जो विचार है, उनमें भेदभाव करते हैं, उनके बारे में ये पाठ दिया हुआ है। बच्चों, आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। पेज नंबर 34 निकालिए। देखो, यहाँ पर अलग अलग पाठ है। यहाँ पर शालिनी है जो अपने पिता के घर में छुट्टियों के टाइम वक्त अपने नाना के यहाँ जाते हैं, ऐसे ही शालिनी अपने पिता के घर जाती है। वहाँ का पूरा विवरण है कैसे होता है। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे, ग्रीष्म काल की छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में, पितृगृहम, पिता के घर आगच्छति, आती है। गर्मियों की छुट्टियों में शालिनी पिता के घर आती है। सर्वे, सभी, प्रसन्न मनसा, प्रसन्न मन से, खुश होकर के, तस्या स्वागतम कुर्वन्ति, उसका स्वागत करते हैं। किसका स्वागत करते हैं? शालिनी का। शालिनी जब अपने पिता के घर में आती है तो सभी प्रसन्न मन से उसका क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। परम तस्या, परंतु उसकी, भ्रातृजाया, भ्रातृजाया कहते हैं भाभी को, भाभी, उदासीना एव दृश्यते, उदासी दिखाई देती है, उदासी दिखाई देती है, वो प्रसन्न नहीं है। शालिनी बोल रही है, भ्रातृजाया, हे भाभी। शालिनी ने क्या बोला? जब वो उदास दिख रही थी तब शालिनी बोल रही है, भ्रातृजाया, हे भाभी, चिंतितायु प्रतीयसे, चिंतित प्रतीत हो रही हो, चिंतित लग रही हो, परेशान लग रही हो। सर्व कुशलम खलु, सब कुछ कुशल तो है, सब ठीक तो है। माला, उसकी भाभी है, उसका नाम क्या है? माला। माला कर रही है, आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं कुशल ही हूँ। तद अर्थम किम आन्यामी, आपके लिए क्या लाऊं? तद अर्थम, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, किम आन्यामी, क्या लाऊं? शीतल पेय चायम वा का अर्थ है अथवा, चायम का अर्थ है चाय। शीतल पेय या ठंडा पीने के लिए, ठंडा पीने के लिए कुछ लाऊं या चाय? आप ठंडा पिएंगे या गर्म? जैसे अपन पूछते हैं ना, वैसे ही दिया हुआ है। शीतल पेयम चाय वा, चाय या शीतल पेय, कोई ठंडा पिएंगे या चाय लाऊं? शालिनी, शालिनी क्या बोलती है? अधुना तू किमपि न वांछामि, अभी तो कुछ भी नहीं चाहिए। रात्रो सर्वे सह भोजनम एव करिष्यामि, रात्रो, रात्रि के समय सभी साथ भोजनम एवं भोजन ही करिष्यामि, करूंगी। रात्रि में सबके साथ क्या करूंगी? भोजन ही करूंगी। मुझे अभी गर्म और ठंडा कुछ नहीं चाहिए। जैसा कि हिंदी अर्थ में लिखा हुआ है बच्चों,
ग्रीष्म अवकाश में शालिनी पिता के घर आती है, सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं, किंतु उसकी भाभी उदासी दिखाई देती है। तब शालिनी पूछती है, भाभी तुम कुछ परेशान लग रही हो, सब कुछ कुशल तो है, सब कुछ ठीक तो है? माला, हाँ शालिनी, मैं सकुशल हूँ, तुम्हारे लिए क्या लाऊं, ठंडी पेय वस्तु या चाय? शालिनी, अभी मैं कुछ नहीं चाहती, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, रात्रि में सबके साथ भोजन ही करूंगी। रात्रि में सबके साथ क्या करूंगी बच्चों? भोजन करूंगी, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। भोजन काले अपि, भोजन के समय में भी, मालायाः, माला की मनोदशा, मन की दशा, मन की स्थिति, स्वस्था न प्रतीयते स्म, स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी, ठीक नहीं लग रही थी। परम, किंतु सा, उसके मुखेन, मुख से, किम अपि न उक्तवती, उसके मुंह से कुछ नहीं बोली। भोजन के समय में भी बाला के मन की जो दशा थी, मानसिक दशा थी, वो ठीक नहीं लग रही थी, परंतु वह मुख से कुछ नहीं बोली, कुछ भी मुंह से कुछ नहीं कहा। राकेश, राकेश है माला का पति, वो क्या कहता है? भगिनी शालिनी, बहीन शालिनी, दृष्टया तुम आगतवती, भाग्य से तुम आई हो। दृष्टया, भाग्य से, तुम समागता, आई हो, तुम भाग्य से तुम आई हो। अद्य, आज, मम कार्यालय, मेरे कार्यालय में, मेरे ऑफिस में, मम कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी, गोष्ठी कहते हैं, किसे कहते हैं गोष्ठी आप बताओ? एक मीटिंग बुलाई गई है, एक गोष्ठी, जहां पर कुछ न किसी के ऊपर विचार रखेंगे, बात करेंगे कि ये काम कैसे करना चाहिए। आपको पता है मीटिंग लेते हैं जिसे, तो गोष्ठी सहसे अचानक निश्चित हो गई है। आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी अचानक निश्चित हो गई है। अद्यैव, आज ही, मालायाः, माला को, चिकित्सकाया, डॉक्टर के, चिकित्सका के, सह मेलनस्य, चिकित्सा से मिलने का समय निर्धारित हुआ है। आज ही माला को क्या करना है बच्चों? चिकित्सा से डॉक्टर के दिखाना है। लेकिन क्या वो व्यस्त कहाँ जाएगा? क्योंकि कार्यालय में एक गोष्ठी अचानक से निश्चित हो गई है। तो वो क्या कह रहा है शालिनी से कि आज ही तुम भाग्य से आई हो और आज ही मिलने का, डॉक्टर से मिलने का, दिखाने का समय निश्चित हुआ है। त्वं मालया सह, तुम माला के साथ, चिकित्सकाम प्रति गच्छ, चिकित्सा के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ माला के साथ। तस्या परामर्शानुसार, उसके परामर्श के अनुसार, अर्थात डॉक्टर के परामर्श के अनुसार, यद ध्येयम तद संपादय, परामर्श के अनुसार जो करना है वह करो। डॉक्टर जैसा बोले वैसा अपन करते हैं, तो वैसा ही बोला है राकेश ने अपनी बहन शालिनी से। इसका साधारण सा अर्थ है, समय से तुम आ गई हो, किस्मत से तुम आ गई हो, आज मेरे कार्यालय में महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चित हुई है। आज ही माला को चिकित्सका के पास दिखाना है, डॉक्टर के पास दिखाने का समय निर्धारित हुआ है। माला के साथ तुम जाओ और डॉक्टर को दिखाओ और उसके परामर्श के अनुसार जो सही होता है, जो करना है वह तुम करो। जैसा कि हिंदी अर्थ में लिखा हुआ है, भोजन के समय भी माला की मानसिक दशा ठीक नहीं लग रही थी, किंतु उसके मुख से कुछ भी नहीं कहा, कुछ नहीं बोली। राकेश, बहन शालिनी, भाग्य से तुम आ गई हो, मेरे कार्यालय में आज एक महत्वपूर्ण गोष्ठी अचानक ही निश्चित हुई है। आज ही माला का चिकित्सका के साथ मिलने का समय निर्धारित है। तुम माला के साथ चिकित्सका के पास चली जाओ, उसके परामर्श के अनुसार जो करना है वह करो। शालिनी, किम अभवत, क्या हुआ? शालिनी कहती है किम अभवत, क्या हुआ? भ्रातृजाया, भाभी का स्वास्थ्य समीचितम नास्ति, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या? क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ठीक नहीं है क्या? अहम तू, मैं तो, हिय, बीते हुए कल से, प्रवृत्ति, इसकी प्रकृति, पश्यामी, देख रही हूँ, जब भाभी को देख रही हूँ, सा स्वस्था न प्रतिभाति, तो मुझे स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही है। प्रतिभाति इति प्रतीयते, यह स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही है। राकेश कह रहा है, शालिनी का भाई और माला का पति
चिंतायाः विषय नास्ति, चिंता का विषय नहीं है, चिंता मत करो। तुम मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा, मार्ग में वह, रास्ते में वह, सर्वज्ञापिष्यति, सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सकाम प्रति गच्छत्यो, जाती है। माला शालिनी के साथ चिकित्सका के पास की ओर, चिकित्सा की ओर जाती है। वार्ता कुरुत, वो बात करती है। जब वो डॉक्टर से मिलने जा रहे थे मालिनी और माला और शालिनी, तब वो बात करती है रास्ते में। शालिनी किम अभवत, क्या हुआ? भ्रातृ जाय, क्या हुआ भाभी? का समस्या अस्ति, क्या समस्या है, क्या बाधा है, क्या बात है, मुझे बात तो बताओ। ऐसा शालिनी जानना चाह रही है। हिंदी अर्थ में देखेंगे बच्चों, शालिनी बोल रही है क्या हुआ भाभी, का स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या? मैं तो कल से देख रही हूँ, ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वस्थ नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे वह स्वस्थ नहीं है। राकेश, चिंता की कोई बात नहीं है, चिंता का कोई विषय नहीं है, तुम माला के साथ जाओ, रास्ते में वह सब कुछ बता देगी। माला और शालिनी चिकित्सका के पास जाती हुई बात करती है। शालिनी कहती है क्या हुआ भाभी, क्या समस्या है? माला कहती है शालिनी, हे शालिनी, अहम मास्त्रयस्य गर्भम स्वकुक्षो धारयामि। मैं मास्त्रयम 3 महीने का गर्भम, गर्भ को, स्वकुक्षी अपनी कोख में, धारयामि धारण कर रही हूँ। मैं 3 महीने से गर्भ को अपने धारण कर रही हूँ। तव भ्रातृ, तुम्हारे भाई, आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई का आग्रह है, जिद है, यत् की अहम लिंग परीक्षणम कार्ययम, मैं लिंग परीक्षण करवाऊं। लिंग परीक्षण करवाऊं अर्थात लिंग की जांच करवाऊं कि ये लड़का है या लड़की है। कुक्षो कन्या अस्ति, पेट में कन्या है, चेत गर्भपातीयेत, अगर गर्भ में कन्या है, लड़की है, तो क्या कर दूं? गिरा दूं, अर्थात उसकी हत्या कर दूं। अहम अतीव उद्विग्नास्मि, मैं अत्यंत परेशान हूँ। तव भ्राता वार्ताम एव न शृणोमि, तुम्हारे भाई मेरी बात ही नहीं मान रहे हैं, तुम्हारे भाई मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। शालिनी कहती भ्रात्रा एवं चिंतित, तुम अपि, भाई ऐसा सोच रहे हैं। कथम प्रभवसी, कैसे होगा, ऐसा कैसे कर सकते हैं। शिशु कन्या अस्ति, अगर जो बच्चा है, छोटा बच्चा है, वह कन्या है, चेत वर्धाय, तो वो वध के लिए है, मारने के लिए है क्या? जगन्यम कृतम इदम, जगन्यम कृतम है अर्थात ये बहुत अपराध है, जगन्यम घोर अपराध है। जगन्यम कृतम इदम, यह घोर पाप है, घोर अपराध है। तुम विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया, तुमने इसका विरोध नहीं किया क्या? देखो बच्चों, इसमें साधारण सा दिया हुआ है कि शालिनी कहती है, माला शालिनी से कहती है कि 3 महीने का गर्भ मैंने पेट में धारण किया हुआ है, तुम्हारे भाई का आग्रह है कि तुम लिंग परीक्षण करवाओ, यदि पेट में कन्या है तो गर्भपात करवा लो। मैं परेशान हूँ, मैं बहुत व्याकुल हूँ और तुम्हारे भाई मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। शालिनी कहती है भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं, शिशु छोटा बच्चा यदि कन्या है तो वो वध के लिए है, अर्थ ये घोर पाप है, तुमने इसका विरोध नहीं किया, ऐसा वो कह रही है। हिंदी अर्थ में लिखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे। माला कहती है शालिनी, मैं 3 महीने का गर्भ अपनी कोख में धारण कर रही हूँ, तुम्हारे भाई की जिद है कि लिंग की जांच करवाऊँ, कोख में यदि कन्या है तो मैं गर्भपात करवा लूँ, मैं बहुत व्याकुल हूँ, किंतु तुम्हारे भाई मेरी बात नहीं सुनते, बात नहीं सुन रहे हैं। शालिनी कहती है भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं, यदि कन्या है तो वह वध के लिए है, मारने के लिए है, यह तो घोर पाप है, तुमने विरोध नहीं किया, तुमने इसका विरोध नहीं किया। देखो आगे, श तव शरीरे स्थितस्य शिशो, तुम्हारे शरीर में स्थित शिशो वर्धार्थम, हत्या की चिंतयति, सोच रहे हैं। तुम तूष्णिम, तुम चुप हो, तुम्हारे पति आपके जो शिशु है जो उसको मारने के लिए सोच रहे हो और तुम चुप हो।
अधुना एव, आज ही गृहम चल, अभी घर चल, अब घर चल। नास्ति आवश्यकता, कोई आवश्यकता नहीं है। लिंग परीक्षणस्य, लिंग की जांच करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्रात्रा यदा गृहम आगच्छसि, जब भाई घर आएंगे, भ्राता यदा, जब, गृहम घर आगमिष्यति, जब घर आएंगे, अहम वार्ता करिष्ये, तो मैं बात करूंगी। जब भाई घर आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी। कौन कह रही है ऐसा? शालिनी कह रही है माला से। संध्या काले, शाम के समय, भ्रात्रा आगच्छति, भाई आते हैं। हस्तपादादिकम प्रक्षाल्य, हाथ और पैरों को धोकर के, हस्तपादादिकम, हाथ और पैरों को, प्रक्षाल्यम, धोकर के, वस्त्राणि च परिवृत्य, वस्त्रों को परिवर्तित करके, चेंज करके, दीपम प्रज्वालित, दीप जलाते हैं। पूजा के लिए चले जाते हैं उनके भाई और क्या करते हैं? दीप जलाते हैं। भवानी स्तुति, और माता की स्तुति करते हैं, दुर्गा माँ की स्तुति करते हैं। तदंतरम, उसके बाद चाय पानार्थम, चाय पान के लिए, चाय पीने के लिए, सर्वे अपि एकत्रिता, सभी के साथ एकत्रित हो जाते हैं। जैसा कि हिंदी अर्थ में लिखा हुआ है, वह तुम्हारे शरीर में स्तु शिशु की हत्या के लिए सोच रहे हैं और तुम चुप हो, अभी घर चलो, लिंग जांच की आवश्यकता नहीं है। भाई जब घर आएंगे तब मैं बात करूंगी। अब उसके बाद जब भाई घर आते हैं, उस समय की बात है। भाई शाम को घर आता है, हाथ पैर आदि धोकर के, कपड़े बदलकर, पूजा घर में जाकर दीपक जलाता है तथा देवी की स्तुति करता है, माता की स्तुति करता है। उसके बाद सभी चाय पीने के लिए एकत्रित हो जाते हैं। राकेश, राकेश कहता है माला का पति, माले तुम चिकित्सकाम प्रति गतवती आसी, तुम चिकित्सा के पास गए थे। किम अकथ्यत्सा, उन्होंने क्या कहा? डॉक्टर ने क्या कहा? तुम चिकित्सा के पास गए थे, डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने क्या कहा? माला मौनम एव आश्रयति, माला चुप ही रहती है, माला चुप ही रहती है, कुछ बोल नहीं पाती। तदेव, उसी समय तभी ही, क्रीडंती, खेलती हुई, त्रिवर्षीया पुत्री, 3 वर्ष की उसकी पुत्री, एक और पुत्री थी उसके पहले, 3 वर्ष की पुत्री अंबिका, पितु अंबिका, उसका नाम क्या था? अंबिका, पितु क्रोडे, पिता की गोद में, उपविशति, बैठ जाती है, पिता की गोद में बैठ जाती है। तस्मात् चाकलेहम च याचते, चाकलेहम का अर्थ लिखो यहाँ पर आप, चॉकलेट, और चॉकलेट च, और याचते, मांगती है, पापा मुझे चॉकलेट दीजिए, ऐसा वो अंबिका कहती है अपने पिता से। राकेश अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका का लालयति, लालन करता है अर्थात उसे प्यार करता है, दुलार करता है। चाकलेहम प्रदाय, चॉकलेट दे करके, ताम क्रोडात, उसे अपनी गोद से, अवतार्यति, उतार देता है। पुनः फिर माला प्रति प्रश्नवाचिका दृष्टि क्षिपति, और फिर से माला की ओर देखता है, प्रश्नवाचिका दृष्टि क्षिपति, और वापस से वो उसे प्रश्न डालने की दृष्टि से देखता है। प्रश्नवाचिका दृष्टि क्षिपति, दृष्टि डालता है, देखता है कि कुछ जवाब देगी। शालिनी एतत् सर्वे दृष्टवा उत्तरम दयाति, शालिनी यह सब कुछ देख करके उत्तर देती है। जब माला कुछ नहीं बोल पाती, माला ने, शालिनी ने कहा था ना मैं बात करूंगी आपके भाई से, आने दो उन्हें, तब वह माला कुछ नहीं बोली और शालिनी उसका जवाब देती है, बोलती है। क्या बोलती है शालिनी? भ्रात्र, हे भाई, तुम किम ज्ञातुम इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो? तस्या कुक्षी पुत्र अस्ति, यदि उसके पेट में, उसकी कोख में पुत्र है या पुत्री, पुत्री वा या पुत्री, यदि आप क्या जानना चाहते हो उसकी कोख में पुत्र है या पुत्री? किमर्थम, किस लिए जानना चाहते हो? 6 मासांतरम, 6 महीने के बाद, सर्व स्पष्टम भविष्यति, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि पुत्र है या पुत्री है। समयात पूर्वम किमर्थम, समय के पहले क्यों जानना चाहते हो? अयम आयास, यह प्रयास समय से पहले क्यों? आप ये प्रयास क्यों करना चाहते हो अभी कि इसके पेट में पुत्र है या पुत्री? 6 महीने बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि पुत्र है या पुत्री। राकेश कहता है भगिनी तुम तो जानासी, बहिन तुम तो जानती हो, एव अस्माकं गृहे, कि हमारे घर में अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, अंबिका पुत्री के रूप में स्थित है ही। अधुना, अब एकस्य पुत्र से आवश्यकता अस्ति, अब मुझे एक पुत्र की आवश्यकता है। तरही, तो
मैं ऐसा कर रहा हूं। जब वो ऐसा बोल रहा होता है तब रुक जाता है, बीच में बोल जाती है। अब देखो जैसा कि हिंदी में लिखा हुआ है, शालिनी कहती है भाई तुम क्या जानना चाहते हो उसकी कोख में पुत्र है या पुत्री, किस लिए, क्यों जानना चाहते हो, 6 महीने बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। यह प्रयास समय से पहले क्यों। राकेश, बहन तुम तो जानती हो कि हमारे घर में पुत्री के रूप में अंबिका है ही, अब एक पुत्र की आवश्यकता है। तो शालिनी कहती, बीच में शालिनी बोल जाती है, तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति, यदि उसके पेट में पुत्री है, चेन हंतव्या, तो मारने के योग्य है, हत्या करने के योग्य है। यदि उसकी कोख में पुत्री है, उसके पेट में पुत्री है, चेन हंतव्या, तो वह हत्या के योग्य है, मारना चाहिए उसे। तीव्र स्वरेण हत्याया पापम क्रतु प्रवर्तो असित्वम, तीव्र स्वर से ऊंची आवाज में बोलती है, तुम हत्या का पाप करने में लगे हो, तुम पाप करना चाहते हो, तुम हत्या करने लगे हुए हो। हत्याया पापम, हत्या का पाप, क्रतुम प्रवर्तो असि, लगे हुए हो तुम हत्या करने के लिए लगे हुए हो, पाप करने के लिए लगे हुए हो। राकेश, न हत्या तू न, राकेश क्या कहता है, नहीं, हत्या तो नहीं। शालिनी, तर्हि किम अस्ति, तो किम अस्ति, हत्या तो नहीं, यह घृणा के लिए कार्य है। तर्हि किम अस्ति निघृण्यम कृतम इदम, यह तो घृणा का कार्य है। ये तो ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, कितनी घृणा हो रही है इसका, ये कार्य तो क्या है, निघृणम कृतम असि, घृणा का कार्य है। सर्वदा वि स्मृतवान, क्या तुम भूल गए, अस्माकम जनक हमारे पिताजी, कदापि कभी भी पुत्री पुत्रीमय, पुत्र और पुत्री में विभेदम न कृतवान, विभेद नहीं करते थे, भेद नहीं करते थे। उन्होंने, अपने पिताजी ने क्या किया, भेद नहीं किया, पुत्र और पुत्री में कोई भेद नहीं किया। सर्वदेवम मनु स्मृते, वे हमेशा मनु स्मृति की इस पंक्ति को उदाहरण देते थे, उद्धरति, उदाहरण देते थे। वह सर्वदेव मनु स्मृते पंक्ति मीमाम उद्धरति स्म, वे अपने पिताजी हमेशा मनु स्मृति की पंक्ति का उदाहरण देते थे। क्या उदाहरण था बच्चों, आत्मा वे जायते पुत्र, आत्मा के रूप में पुत्र उत्पन्न होता है। पुत्रेण दुहिता समा, पुत्री पुत्र के समान होती है। आत्मा वे जायते पुत्र, आत्मा के समान पुत्र उत्पन्न होते हैं। पुत्रेण दुहिता समा, पुत्री पुत्र के समान होती है, अर्थात भेद नहीं करना चाहिए, पुत्र उपपुत्री समान होते हैं। ऐसे उनके पिताजी मनुस्मृति का लिखा हुआ यह उदाहरण देते हैं। देखिए बच्चों हिंदी अर्थ, शालिनी, तो यदि कोख में पुत्री है तो वह हत्या के योग्य है। ऊंची आवाज में कहती है, वो जोर से बोल रही है, तुम हत्या का पाप करने में लगे हो। राकेश, नहीं, हत्या तो नहीं। शालिनी, तो यह घृणा के योग्य कार्य क्या है, यह घृणा के योग्य कार्य क्यों कर रहे हो, तुम पूरी तरह भूल गए हो कि हमारे पिताजी कभी पुत्री और पुत्र में भेद नहीं किया। वे हमेशा मनु स्मृति की इस पंक्ति का उदाहरण देते थे। आत्मा के रूप में पुत्र उत्पन्न होता है, पुत्री पुत्र के समान होती है, अर्थात पुत्र व पुत्री एक समान ही होते हैं। तुम भी सायं प्रातः शाम सुबह, तुम भी सुबह शाम देवी स्तुतिम करोसी, तुम भी शाम सुबह और शाम को क्या करते हो, देवी स्तुतिम करोसी, देवी की ही स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टि उत्पादिताम शक्त्याम तिरस्कारम करोसी, क्यों सृष्टि उत्पादिका, इस सृष्टि में उत्पादन शक्ति को तिरस्कारम करोसी, तिरस्कार करते हो, क्यों तिरस्कार करते हो। तुम मनसी इयति कुत्सित व्रति आगता, तुम्हारे मन में है भाई, तुम्हारे मन में ऐसा दुष्ट विचार आया कैसे, ये विचार कैसे आ गया। तुम मनसी, तुम्हारे मन में, इयति कुत्सिका, यह दुष्ट विचार, व्रति आगता, यह विचार आ गई, यह व्रति आई, इदम, यह चिंतित्वेव, चिंतन करके, ऐसा सोच करके, अहम कुंठिता अस्मि, मैं पत्थर हो गई हूं, मैं कुंठित हो गई हूं, कि तुम है भाई तुम्हारे मन में यह विचार आया, ऐसा सोच करके मैं क्या हो गई हूं, कुंठित हो गई हूं, व्याकुल हो गई हूं, बेचैन हो गई हूं। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ है, बेकार है, तुमने जो पढ़ा वो सब कुछ बेकार है। राकेश क्या कहता है, भगिनी विरम विरम, बहन रुको रुको,
अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। लज्जित च अस्मि, और मैं इस समय क्या हूँ, लज्जित हूँ। अद्य प्रभृति कदापि गृहीतम इदम कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतिष्यामि। आज से मैं यह प्रकृति, यह निंदनीय कार्य को, आज से जो मेरी प्रकृति हुई इसे कभी भी गृहीतम विद्य, इसे कभी भी, इस निंदनीय कार्य को स्वप्ने अपि न चिंतिष्यामि, कभी भी सपने में भी नहीं सोचूंगा। मैं इस समय बहुत लज्जित हूँ और आज ये मेरी प्रवृत्ति है, ये मेरा जो विचार हो गए हैं कि अब मैं सपने में भी यह कार्य के बारे में नहीं सोचूंगा, ऐसा चिंतन मैं नहीं करूंगा। यथेव, जिस प्रकार से अंबिका मम हृदयस्य, जिस प्रकार से अंबिका मेरे हृदय की संपूर्णम स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, संपूर्ण स्नेह की अधिकारिणी है, तथेव वैसे ही आगंता शिशु अपि, आने वाला शिशु, आने वाला बच्चा, यदि लड़का हो या लड़की, स्नेह अधिकारिणी भविष्यति, स्नेह की अधिकारी होगी। पुत्र भवतु पुत्री वा, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री। अहम स्वगृहित चिंतनम प्रति पश्चातापम मग्न, मैं अपने निंदनीय चिंतन के प्रति क्या कर रहा हूं बच्चों, पश्चाताप कर रहा हूं, मुझसे भूल हो गई। अहम कथम विस्मृतवान, मैं यह कैसे भूल गया। यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते रम्यते तत्र देवता, यत्र जहां नार्यन्तु पूज्यन्ते, नारियों की पूजा की जाती है, रम्यते तत्र देवता, वहां देवता निवास करते हैं। यत्रेताम न पूज्यन्ते, और जहां पर नारियों की पूजा नहीं होती है, सर्वा तत्र अफला क्रिया, वहां सब कुछ काम क्या हो जाते हैं बच्चों, बेकार हो जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं। जहां नारियों की पूजा नहीं होती वहां सब कुछ काम क्या हो जाते हैं, अफला हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। अथवा पितुर 10 गुणाम मामेति, और माता पिता 10 गुणा से अधिक होती है। पितु 10 गुणाम मामेति, माता पिता से 10 गुना अधिक होती है। तो या सन्मार्गम प्रदर्शित, तुमने सन्मार्ग दिखाया, मुझे अच्छा मार्ग दिखाया। भगिनी, हे बहिन, कनिष्ठा अपि, छोटी होते हुए भी, तुम मम गुरु असि, तुम मेरी गुरु हो, तुम मुझसे छोटी हो, उम्र में तुम मुझसे छोटी हो, लेकिन आज तुम क्या हो गई, मेरी गुरु हो गई कि तुमने मुझे अच्छा रास्ता दिखाया। शालिनी, अलम पश्चातापेन, पश्चाताप मत करो। तव मनस अंधकारः अपगत प्रसन्नताया विषयो अयम भ्रातृजाय, पश्चाताप मत करो, तुम्हारे मन का अंधेरा, तो मनस अंधकारः अपगत, तुम्हारे मन का अंधेरा क्या हो गया, अपगत हो गया, दूर हो गया। प्रसन्नताया, प्रसन्न है, विषयो अयम, प्रसन्नता का विषय है, भ्रातृजाए, भाभी, आगच्छ आओ, सर्वाम चिंताम त्यज, सारी चिंता को छोड़ो। आगंतु शिशो, आने वाले शिशु का, स्वागताय, स्वागत के लिए, च समृद्धा भव, आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार होते हैं, सावधान रहोगे। भ्रातृः तुम अपि प्रतिज्ञाम कुरु, हे भाई तुम भी क्या करो, प्रतिज्ञा करो। कन्याया रक्षणे, कन्या की रक्षा में। तस्या पाठने दत्त चित्र, उसको पढ़ाने में तुम सावधान, स्थायसी, सावधान रहोगे। पुत्री रक्ष पुत्री पाठ्य, पुत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणेयम, यह भारत सरकार की जो घोषणा है, तथैव सार्थिका भविष्यति, तब ही यह सार्थक होगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह सरकार की तब घोषणा क्या होगी बच्चों, सार्थिका भविष्यति, सार्थक होगी। यदा हम सब, वयम हम सब, यदा जब हम सब मिलित्वा मिलकर के, चिंतनम इदम, यह चिंता करेंगे, यथार्थम स्वरूपम करिष्याम, यह सोच को यथार्थ करेंगे, अर्थात जब हम सब मिलकर के ऐसा करेंगे तभी भारत सरकार की जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है यह सार्थक होगी। या गार्गी, जो गार्गी के समान श्रुत चिंतने, चिंतन में, गार्गी ने जिस प्रकार श्रुत चिंतन में नृप नये, राजनीति में द्रौपदी की तरह, पांचालिका की तरह, विक्रमे पराक्रम में लक्ष्मी, पराक्रम में लक्ष्मी की तरह, शत्रु विदारणे गगनम,
शत्रु के विनाश में आकाश की तरह असीमित। ओ विज्ञान आंगने कल्पना, विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना। इंद्र उद्योग पथे, इंद्र उद्योग पते, इंद्र के श्रम के मार्ग में, उद्योग पथे मार्ग में च, और खेल जगती, खेल जगत में, इस खेल में प्रशंसनीय साइना, जिस प्रकार से ख्यातिभित प्रशंसनीय ख्याति प्राप्त की ये साइना ने, उसी प्रकार से यम स्त्री सकलासु, उसी प्रकार से स्त्री सभी दिक्षु दिशाओं में सबला सबला हो, सभी दिशाओं में आगे बढ़े। सर्वे सद उद हयताम, सभी प्रकार से सदा प्रोत्साहित रहे, उसे पुरस्कार मिलते रहे, ऐसे ही लड़कियां आगे नाम रोशन करती रहे। आशा करता हूं बच्चों मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।